जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको भाषा परिवार पढ़ाया था, हम हिंदी भाषा परिवार पढ़ाया था, जिसमें हिंदी का उद्भव विकास पहले पढ़ा चुके थे हम, और उसमें लिपि पढ़ाई थी हमने। आज हम आपको पढ़ाएंगे भाषा परिवार। भाषा परिवार भी हमने कल पढ़ाया था। आज हमको पढ़ाएंगे बोली व उपबोली क्या होती है, मतलब कि बोली उपबोली कहाँ बोली जाती है, बोली कहाँ होती है, विभाषा क्या होती है, और ये भी पढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान में हिंदी तो राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा जो हमारी है उसके बारे में आज हमको हम बताएंगे। देखते हैं। वो पहला था हमारा, अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो उपबोली, पहले उपबोली आती है, फिर मेरी आती है बोली, विभाषा, बोली, उपबोली, उपभाषा, फिर आती है हमारी विभाषा, लास्ट में आएगी भाषा, लास्ट में हमारी आती है भाषा। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो उपबोली, उपबोली होती है जो हमारी वो गांव साइड बोली, जो गांव में जो बोली होती है उसे हम उपबोली बोलते हैं, जो गांव में या देहाती, ये हमारी उपबोली होती है। और बोली हमारी जिला, जो जिलों में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जो हमारी जिलों में बोली जाती है वो हमारी उपबोली होती है। और आती है उपभाषा, उपभाषा राज्य स्तर पर जो बोली जाती है उसे उपभाषा बोलते हैं। राज्य स्तर पे जो बोली जाती है उसे हम उपभाषा बोलते हैं। अब अगला आता है विभाषा। तो विभाषा दो या दो से अधिक राज्य, अब लास्ट में आता है भाषा। तो भाषा हमारी देश में बोली जाती है, भाषा हमारी देश में बोली जाती है। तो हो गया उपबोली, पहला पॉइंट आता है उपबोली। तो उपबोली हमारी गांव और देहात में बोली जाती है। दूसरा आता है बोली, जो हमारी जिले में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। उपभाषा हमारी राज्य स्तर पे होती है। विभाषा हमारी दो या दो से अधिक जो राज्यों में बोली जाती है उसे हम विभाषा कहते हैं। और भाषा जो हमारी देश में होती है उसे हम भाषा कहते हैं। अगला आता है हमारा इसी का, देखें तो पहला आएगा हमारा बांगरू, फिर हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी, फिर आती है हमारी अवध, अवधिया जो मगध में बोली जाती थी। फिर आती हमारी हिंदी। तो पहले बांगरू, हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी, अवध, मगध या फिर हिंदी। तो देखते हैं जो हमारी पश्चिमी हिंदी है इसको हम कितने भागों में बांटा है पश्चिमी हिंदी को। तो पहले आती खड़ी बोली, दूसरे नंबर पर आती है ब्रजभाषा, तीसरे नंबर पर आती है हमारी कन्नौजी, चौथे नंबर पर आती है हमारी बुंदेली, और पांचवें नंबर पर आती है हरियाणवी। तो हो गया ये हमारा पहले बोली, उपबोली, उपभाषा, विभाषा और भाषा, जो कि बता दिया कहाँ कहाँ कैसे बोली जाती है। फिर आती है बांगरू, हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी, जो अवध, मगध और हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी को हमने खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं हमारा विश्व की दृष्टि से, जो भाषा पहले नंबर पे आती है विश्व की दृष्टि से। अगला पॉइंट आता है हमारा
विश्व की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, अगर हम विश्व की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पे आती है हमारी अंग्रेजी, अंग्रेजी, फिर आती चीनी, तीसरे नंबर पे हिंदी। अंग्रेजी, चीनी और हिंदी। हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, इसे संविधान ने इसे मान्यता नहीं दी राष्ट्रभाषा की, इसलिए हमारी ये राजभाषा है। अगला आता है क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में बोली जाने वाली, भारत में बोली जाने वाली, भारत में बोली जाने वाली, तो भारत में बोली जाने वाली पहले नंबर पे आती है हमारी हिंदी, हिंदी, बांग्ला, हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया हमारा, मराठी, चौथे नंबर पे तमिल, पांचवें नंबर पे आती है तेलुगु और छठे नंबर पे आती है कन्नड़। ये हो गई हमारी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर आता क्वेश्चन विश्व की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से जो भाषा है पहले पे अंग्रेजी, चीनी और हिंदी। फिर आता भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, पहले नंबर पे हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो इतना आप लोग नोट डाउन करें। आगे देखते हैं। अब अगला आता है हमारा विश्व में बोली जाने वाली। पहला था विश्व की दृष्टि से, जो कौन कौन सी थी, अब आता है विश्व में बोली जाने वाली। तो विश्व में बोली जाने वाली, बोली जाने वाली, विश्व में बोली जाने वाली, तो पहले नंबर पे आती है हमारी भोजपुरी, दूसरे नंबर पे आती अवधी, पहले नंबर पे आती है भोजपुरी, फिर अवधी, तीसरे नंबर आती खड़ी बोली, खड़ी बोली, और चौथे नंबर पे आती है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। तो क्या विश्व में बोली जाने वाली, तो विश्व में बोली जाने वाली 4 भाषाएं थी, पहली भोजपुरी, दूसरी अवधी, तीसरी खड़ी बोली और फिर है हमारी ब्रजभाषा। अगला आता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, बोली जाने वाली। तो अब यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे तो यूपी की भाषाएं तो जानना जरूरी है हमारे लिए, जो कि एग्जाम में हमारे आएंगी। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है हमारी। तो उत्तर प्रदेश में आता है, पहले नंबर पे आएगी हमारी खड़ी बोली, खड़ी बोली, दूसरे पे आती भोजपुरी, पहले पे आती खड़ी बोली, दूसरे पे भोजपुरी, फिर आती अवधी, अवधी, चौथे पे ब्रजभाषा, चौथे पे थी ब्रजभाषा, पांचवें पे कन्नड़, कन्नड़, बुंदेली, कन्नड़ हो गया, बुंदेली हो गया, वो हमारी
सातवें नंबर थी बघेली। बघेली ये हमारी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली सबसे पहले नंबर पे खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, कन्नड़, बुंदेली और बघेली। तो अब देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या होती है, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, तो खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हमने पहले बताया था कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आदि पहले नंबर पे थी खड़ी बोली, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंदर अंतर्गत आती है। ये बताने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अगला पॉइंट आता है राहुल। राहुल संकृतयन। राहुल संकृतयन ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया। ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया। कोरवी नाम दिया, तो खड़ी बोली का हमारा अन्य नाम क्या है, कोरवी। दूसरा पॉइंट आता है इसे कुछ अन्य नाम और भी हैं, तो वो कौन से अन्य नाम है हमारे, देखते हैं। अन्य नाम हिंदुस्तानी नागरी। हिंदुस्तानी नागरी, हिंदुस्तानी नागरी। और एक आता है सरहिंदी। सरहिंदी, तो ये दोनों नाम खड़ी बोली के अन्य नाम है। अगला पॉइंट आता है खड़ी बोली को खड़ी बोली निम्नलिखित खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण, निम्नलिखित स्थानों के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्षेत्रों में बोली जाती है, बोली जाती है। तो हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं देखते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा मेरठ, बिजनौर। मेरठ हो गया हमारा, बिजनौर हो गया हमारा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। चौथे नंबर पर था सहारनपुर, सहारनपुर। पांचवें नंबर पे आता है हमारा देहरादून, देहरादून। फिर आती है देहरादून दिल्ली के कुछ क्षेत्र में भी, तो दिल्ली का कुछ क्षेत्र, दिल्ली का कुछ क्षेत्र। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि नोट डाउन हो गया, तो हम देखते हैं इसी के आगे अगला। अगली आती है हमारी भोजपुरी। जानते हैं भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी, तो भोजपुरी इसको पूर्वी भी कहते हैं। भोजपुरी पहला पॉइंट आता हमारा, इसको पूर्वी भी कहते हैं। इसको पूर्वी भी कहते हैं, इसको पूर्वी भी कहते हैं। अरे भोजपुरी नाम कैसे पड़ा, अगला पॉइंट आता है हमारा भोजपुरी नाम कैसे पड़ा। भोजपुरी नाम कैसे पड़ा, तो जानते हैं इसका भोजपुरी नाम कैसे पड़ा। तो
देखते बिहार के शादाबाद जिले के बिहार के शाहाबाद जिले के बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के आधार पर बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के आधार पर बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। तो अब देखते हैं भोजपुरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ ये बोली आती है। तो अगला पॉइंट आता है हमारा कि भोजपुरी का क्षेत्र तो भोजपुरी का क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला था हमारा बनारस हो गया, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती आदि। तो यह क्या भोजपुरी, इसे पूर्वी भी कहते हैं। पहला पॉइंट था भोजपुरी नाम कैसे पड़ा, तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। अगला था भोजपुरी का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बस्ती। इन जिलों में हमारी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला आता है हमारा अवधी भाषा। तो अवधी भाषा क्षेत्र की उपभाषा है। अवधी भाषा, पहला पॉइंट आता है हमारा अवधी भाषा। अवधी भाषा हिंदी क्षेत्र की उपभाषा है। ये पहला पॉइंट हो गया, अवधी भाषा हिंदी क्षेत्र की उपभाषा है। अगला पॉइंट आता है यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अगला आता है अवधी भाषा को कुछ विद्वान कौसली व बैसवाड़ी भी कहते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। तो ये हो गई हमारी अवधी भाषा। पहले थी भोजपुरी, इसको पूर्वी भी कहते थे। इसका क्षेत्र जो है अवधी। तो अवधी भाषा हिंदी क्षेत्र की उपभाषा है। तो ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी भाषा को कुछ विद्वान कौसली व बैसवाड़ी भी कहते हैं। इसका केंद्र है जो वो हमारा अयोध्या है। तो इतना नोट डाउन करें। अब आती है हमारी अभी इसका क्षेत्र बताना है कि कहाँ कहाँ ये बोली जाती है।
तो आता है हमारा अवधी भाषा के क्षेत्र, जो कहाँ कहाँ बोली जाती है। अवधी भाषा का क्षेत्र, अवधी भाषा का क्षेत्र। तो अवधी भाषा के क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पहला आता है लखनऊ, लखनऊ, रायबरेली, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव, उन्नाव हो गया, हरदोई गया, प्रयागराज, उन्नाव, हरदोई, प्रयागराज, बहराइच, बहराइच आदि जिलों में बोली जाती है, बोली जाती है, जाती है। तो ये हो गया हमारा अवधी भाषा के क्षेत्र। अब आती है हमारी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा तो जानते हैं, देखते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश, ब्रज ब्रज प्रदेश की भाषा, ब्रज प्रदेश की भाषा, की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं, ब्रज भाषा कहते हैं। ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट हमारा आता है इसका विकास, इसका विकास, इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश के, सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती, मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। अगला पॉइंट आता है हमारा डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया, ने इसे अंतर्वेदी, अंतर्वेदी नाम दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया। अब देखते हैं इसका क्षेत्र, ब्रज भाषा के क्षेत्र। तो ब्रज भाषा का कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला आता है हमारा मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, हाथरस, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद और बुलंदशहर, बुलंदशहर होगा, बदायूं, बदायूं हो गया, मैनपुरी, मैनपुरी आदि, मैनपुरी मैनपुरी हो गया, और एक और बता एटा आदि। तो ये हो गया हमारा ब्रज भाषा। अवधी भाषा के क्षेत्र बताया था लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, प्रयागराज, बहराइच एवं आदि जिलों में बोली जाती है। तो था ब्रज भाषा। ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्रज भाषा मथुरा में इसलिए वही ब्रज के स्थान। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। अगला डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया था। किसने का क्वेश्चन था, किसने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया।
अगला था ब्रज भाषा के क्षेत्र, तो मथुरा, अलीगढ़। अगर जीएस में पूछे तो अलीगढ़ के क्या फेमस है? अलीगढ़ का ताला, आगरा, पेठानगरी, हाथरस, हथकरघा का उद्योग, फिरोजाबाद, श्रृंगार सामान या कांच के सामान, जो वो फिरोजाबाद में होता है, बुलंदशहर, बदायूं, मैनपुरी, एटा आदि। ये हो गया हमारे ब्रजभाषा क्षेत्र, इतना नोट डाउन कर। फिर बताएं बुंदेली। अब आती है हमारी बुंदेली। तो देखते हैं बुंदेली। बुंदेली, तो बुंदेली इसका विकास, पहला पॉइंट आता है इसका विकास, इसका विकास, इसका विकास सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अब रही है ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा को विकास सौर सैनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ था और इसका विकास सौर सैनी के अपभ्रंश रूप से हुआ है। अगला पॉइंट आता है हमारा, इसका जो क्षेत्र है वो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली आती है। तो पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती, मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित सीमा रेखा पर स्थित, सीमा रेखा पर स्थित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित जिले दे दो। पहला था हमारा झांसी, झांसी में बुंदेली बोली आती है। फिर आता है हमारा झांसी के बाद अगला आता है हमारा छतरपुर, झांसी हो गया, छतरपुर हो गया हमारा, जालौन, हमीरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, ग्वालियर, ग्वालियर, ओरछा, सागर या आसपास के, आसपास के आसपास के बुंदेली भाषा के क्षेत्र हैं। बुंदेली भाषा के क्षेत्र हैं, बुंदेली भाषा के क्षेत्र थे। इसका विकास सौर सैनिक के अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, जालौन जो सबसे ज्यादा सीमा साझा जालौन करता है, जो यूपी का जिला जालौन है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर आसपास के बुंदेली भाषा के क्षेत्र। अब अगला है हमारा बघेली। देखते हैं बघेली क्या होती है। बघेली, तो बघेली का उद्भव, पहला पॉइंट आता है हमारा बघेली का उद्भव, बघेली का उद्भव, बघेली का उद्भव अर्धमगधी से हुआ है। अर्धमगधी से हुआ है, बघेली का उद्भव अर्धमगधी से हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है कुछ भाषा, कुछ भाषा वैधानिक, कुछ भाषा वैधानिक क्योंकि अवधि की
कुछ भाषा वैज्ञानिक, ऐसे कुछ भाषा वैधानिक, कुछ भाषा वैधानिक इसको अवधि की, इसको इसको अवधि की एक बोली मानते हैं, इसको अवधि की एक बोली मानते हैं, एक बोली मानते हैं, एक बोली मानते हैं। अब इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, क्षेत्र आता है तो इसका केंद्र रीवा राज्य, इसका केंद्र रीवा राज्य है, इसका केंद्र रीवा राज्य है, इसका केंद्र रीवा राज्य है, इसलिए इसे रिवाई भी कहते हैं, इसलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। इसलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी बघेली। तो पहला था बघेली का उद्भव अर्ध मगधी भाषा से हुआ है। कुछ भाषा वैधानिक इसको अवधि की एक बोली मानते हैं। क्षेत्र इसका केंद्र रीवा राज्य है, इसलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी बोली व उपबोली। अब हम आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान में हिंदी भाषा। थैंक यू।